तो राहुल गांधी के हाथ आई इस एक किताब ने क्या मोदी सरकार को भयंकर फंसा दिया है। आलम यह रहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस का जो बड़ा बयान आता है वो ये कि नारवाड़े की अनपब्लिश किताब के सर्कुलेशन पर एफआईआर दर्ज होगी। यह बयान आपके सामने है क्योंकि दावा ये कि पब्लिशर का दावा ये कि हमने तो किताब छापी ही नहीं। तो बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी ये जो किताब लिए घूम रहे हैं ये किताब इनके हाथ आई कैसे। ये कोई अपने लिए तो राहुल गांधी ने छपवाई नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1, पब्लिशर ये बताना चाहिए पब्लिशर को कि आखिरकार किताब सिर्फ भारत में पब्लिश नहीं हुई या फिर विदेश में भी पब्लिश नहीं हुई। पब्लिशन ही नहीं हुई तो फिर यह छपी तो छपी कैसे। किताब अगर पेंगुइन के पास है, सारे राइट्स पेंगुइन के पास है, तो फिर पेंगुइन ही छाप सकता है इसको। देखिए आपकी स्क्रीन पर। और राहुल गांधी अपने लेवल पर अलग से 5-6 कॉपी तो छपा नहीं सकते, यह तो हो ही नहीं सकता। और हैरानी की बात यह कि पब्लिशर यह कह रहा है कि हमने किताब छपवाई नहीं, जबकि खुद जनरल नारवाड़े देखिए यह ट्वीट करते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें वो खुद बताते हैं कि हेलो दोस्तों, अब उनकी किताब अवेलेबल हो चुकी है, इस लिंक के जरिए आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए पेंगुइन इंडिया ने बकायदा इसमें ट्वीट किया हुआ है और प्री ऑर्डर के लिए इसे बुक किया जाए। मतलब आप बुक पहले ऑर्डर से पहले कर सकते हैं, लॉन्च होने से पहले। और बकायदा इसमें तारीख लिखी हुई है, देखिए आप डेट लिखी हुई है दिसंबर 15, 2023। मतलब जनरल नारवाड़े ने खुद ट्वीट करके प्री ऑर्डर के लिए बुक्स लेने की बात कही और पेंगुइन ने उसको इंडोर्स कर दिया था। तो फिर सवाल यह कि पेंगुइन इंडिया किताब के लिए प्री ऑर्डर बात क्यों कर रहा था। आपने किसी को कोई प्रति नहीं दी तो यह सर्कुलेशन में आई तो आई कैसे। क्या किसी ने अपना प्रिंटिंग प्रेस खुद लगवाकर इसे छपवा लिया। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो बहुत अजब बात है। तभी हमने कहा कि दिल्ली पुलिस जो अमित शाह की पुलिस है उसने यह कदम उठाकर, क्योंकि इशारा तो कहीं और से हुआ होगा, तो फिर क्या सरकार को ही नहीं फंसा दिया। जनरल नारवाड़े पर क्या आप सवाल उठेंगे कि अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है तो पूछताछ किससे करेगी। जनरल नारवाड़े से, देश के पूर्व सेना अध्यक्ष से पूछताछ होगी क्या, देश के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछताछ करने की बात हो रही है क्या, क्योंकि किताब तो उन्होंने ही लिखी है। पॉइंट नंबर 1। और सवाल यह कि जांच के दायरे में आएगा कौन कौन। पॉइंट नंबर 2। दूसरा यह कि पब्लिशर से पूछताछ करेंगे और करनी भी चाहिए। भाई पब्लिशर की तो बताना चाहिए कि किताब छपी तो छपी कैसे और राहुल गांधी के पास पहुंची तो पहुंची कैसे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कारवान मैगजीन ने इसे छापा था, किताब की लाइनों को छापा था, तो फिर कारवान मैगजीन से क्या पूछताछ होगी। कारवान मैगजीन को किताब दी तो दी किसने, क्या यह सवाल नहीं बनता। किताब के पन्ने कारवान मैगजीन ने कोट किए तो पेंगुइन ने दी होगी क्या। और सवाल यहां पर यह कि आखिरकार सरकार इस किताब से इतना डर क्यों रही है, सबसे बड़ा सवाल यह। और बकायदा कौन से पन्ने कहां पर क्या छपा हुआ है वो सारी डिटेल पीडीएफ में मौजूद है। तो फिर सवाल यह कि आखिरकार राहुल गांधी के हाथ में आई यह किताब वाकई में बहुत बड़ा सियासी भूचाल ला चुकी है। संसद में सरकार इस मामले को लेकर चाह रही है कि किसी भी हाल में इसे कोर्ट ना किया जाए। अब तो यह भी नहीं कह सकते कि भैया ये तो विदेशी साजिश है। अब जनरल नारवाड़े पर क्या सरकार सवाल उठाना चाह रही है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा यश प्रश्न है। क्या कोई सरकार के अंदर है जो चाहता है कि भाई ये सारी खबरें या तो लीक हो जाए और फिर किताब 2 साल छपने के इंतजार में रही तो अचानक से यह किताब बाहर आई तो आई कैसे। राहुल गांधी के पास भी अगर यह किताब पहुंची तो पहुंची कैसे, जरा सोच कर देखिए दोस्तों। डिफेंस मिनिस्ट्री इस किताब पर एक तरह से रोक लगा देती है, यही कहा जा रहा है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री का अपना एक तरीका होता है कि भाई जब तक क्लियरेंस नहीं होगी तब तक डिफेंस मिनिस्ट्री किताब नहीं छापेगी, इजाजत नहीं देगी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री से अंदर से क्या कुछ लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी को यह जानकारी लीक कर दी। क्या ऐसा संभव हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि किताब वो दिखा रहे हैं, भाई देखिए ये किताब छपी हुई है,
डिफेंस मिनिस्ट्री उस की जांच करने की बात कर रही है, तो क्या खुद सरकार इस मामले को लेकर फंस गई? क्योंकि पहले किताब राहुल गांधी लेकर आए, उसके बाद अचानक से एप्स्टीन फाइल वाला मामला सामने आता है, उसके बाद अचानक से ट्रेड डील की बात सामने आती है, और उस ट्रेड डील में भी ऐसी ऐसी डिटेल्स निकल कर आती हैं कि पूरी सरकार की जमकर फजीहत हो जाती है कि आखिरकार आपने किस बिहाफ पर यह ट्रेड डील की। यह डील था या फिर डर था? डील और डर में फर्क होता है। और वहीं एफआईआर वाला मामला हो गया अब, और इसके जरिए सरकार सीना चौड़ा करके अब दावा करेगी संसद में कि देखिए हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि किताब को हम जांच करेंगे, किताब की पब्लिशर ने किताब छापी या नहीं छापी। तो बड़ा सवाल यह कि पब्लिशर पर जब जांच का जिक्र किया जा रहा है, किताब छपी या नहीं छपी, तो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ क्या जनरल नरवाणे से भी पूछताछ करने की हिम्मत जुटा पाएगी? पहले दिन किताब का जिक्र किया राहुल गांधी ने, तब कहा गया कि पब्लिशर ने किताब छापी नहीं। फिर उसके बाद तीसरे दिन राहुल गांधी किताब लेकर आ गए संसद के अंदर। याद करिए वो तस्वीरों को, याद करिए। कहा कि देखिए किताब छपी हुई है। उसको प्रमोशन किताब को क्या मिल रहा था, इसलिए पब्लिशर चुप थे। सवाल खड़े हो रहे हैं कई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है, और जांच के दायरे में सरकार किस किस को लाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, तो इस किताब से इतना डर क्यों? डोकलाम की बात है, चीन की बात है, और क्या हमारे सेना के इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति झूठ बोलेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी ने अपने लिए अलग से किताब छपवाई नहीं, और छपवाई होती तो भी बात थी। यह संभव ही नहीं हो सकता। पब्लिशर को इसका जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिरकार यह किताब आई तो आई कहां से। एफआईआर दर्ज कराना असल में मकसद यह कि सरकार अपनी मुसीबत को टालना चाह रही थी, लेकिन अब मुसीबत यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे चलते चलते एक दरख्वास्त जनरल नरवाणे जी से। ठीक है सर, अभी तक यह किताब को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप तो सेना अध्यक्ष रहे, कम से कम आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच बता दीजिए। इस देश को जानने का हक है, और पूरी उम्मीद है कि आप कुछ छिपाएंगे नहीं, क्योंकि किताब में बहुत कुछ छप चुका है। तो इसलिए पूरे देश को अपने सेना अध्यक्ष पर सम्मान था, है और रहेगा। इंतजार इस बात का कि वो ये साफ करें ये ट्वीट जो उन्होंने किया था इसमें कितनी सच्चाई है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने विवाद को जानबूझकर बढ़ा दिया, क्योंकि अगर राहुल गांधी उन लाइनों को कोट कर देते तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अब बात पहुंच चुकी है सच और झूठ की, जहां पर साफ तौर पर बहुत बड़े बड़े सबूत सामने आ रहे हैं कि किताब तो छपी है तभी तो दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये एफआईआर के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, और एफआईआर किसके आदेश पर हुई वो भी आप समझ रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।